मुस्लिम्स हैं, ठीक है, इधर आके मस्जिदों में बम फोड़ते थे, इंडिया के मंदिर नहीं नजर आते थे उन्हें, चर्च नहीं नजर आते थे। लेकिन ये लोग इंतहा इनका ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। अंकल जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मक्कार लोग, बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत दे? उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। ईरान के जो वो है ना, हमारे साथ जो ईरान का सूबा मिलता है, सिस्तान है, बलोच मेजोरिटी प्रोविंस है, वो सुन्नी मेजोरिटी है। तो ईरान का क्लेम है कि जो ईरान में मिलिटेंसी होती है ना, उसको पाकिस्तानी तंजीम बलूचिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके हमें अटैक करती है। मुसलमान के खिलाफ है, तो इसमें जिस मुल्क ने हमला किया है ना, उसकी ईमान की कमजोरी है। बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है, यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर, जितने भी ये अरब कंट्री है ना, वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेकर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। ईरान की तरफ से भी बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ईरान के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी हैं, इसलिए पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। फिलहाल पाकिस्तान का मुंह काला हो चुका है। पाकिस्तान की मीडिया भी इस मामले में ज्यादा बोल नहीं पा रही है, क्योंकि वो भी जानते हैं उनके यहाँ आतंकवादी पाले जाते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी लोग बता रहे हैं उनको अब कोई नहीं पूछता, सब उनको ठोक के चले जाते हैं। इसमें भारत का हाथ है, क्योंकि भारत नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे। ऐसे पाकिस्तानी अपना दिमाग लगा रहे हैं। वही पाकिस्तान आर्मी अभी भी खेतों में काम करने में लगी हुई है, क्योंकि उनका जज्बा खत्म हो चुका है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में भी कर देना। तो ईरान, बात यह है कि ईरान के हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा काम वो तो नहीं कर सकते। ईरान की जानिब से कहा गया है कि बॉर्डर के पास टेररिस्ट थे, मतलब दहशतगर्द थे, उनके ऊपर हमने अटैक किया है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100%। पहले उन्होंने ही, अमेरिका ने तैयार कराए ये सारे दहशतगर्द। कल क्यों हमारे में पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, इस्लाम के मानने वाले फॉलोअर्स होने चाहिए, और हम इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया से बहुत पीछे चले। अब मुल्क के हालात देख लो, इस्लाम तो नाम का इधर जो आया लूट के चला गया। इस्लाम को किसने फॉलो किया? किसी ने। लेकिन हम अभी मैं अगर इस्लाम की कोई बात कर दूंगी, यहाँ 10 लोग खड़े होके मेरे ऊपर फतवा लगा देंगे। हाँ, फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं, फलस्तीन में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो भाई पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ उनसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, आवाम के साथ ज्यादा हो रहा है। रोटी भी नसीब सही से नहीं होती। जी नहीं, बहुत बुरे हालात हो गए। ईरान के हमारे साथ ताल्लुकात तो खराब है, लेकिन उसी के बरक्स अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ऐसा क्यों है कि जिनके बॉर्डर्स हमारे साथ मिलते हैं और उनके साथ हमारा रिश्ता भी इस्लामिक है, लेकिन वही आज हमारे खिलाफ है? अफगानिस्तान हमें अच्छा नहीं समझता है, बांग्लादेश हमें अच्छा नहीं समझता है, अब इसी फहरिस्त में ईरान भी ऐड हो चुका है। असल में देखना यही चाहिए ना कि सारे हमारे जो नाइबरिंग कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ है वो मुखालिफ क्यों हो रहे हैं। या तो हम में गलती है या तो उनमें गलती है। अगर उनमें मतलब सब मुखालिफ हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कुछ मसाइल हमारे अंदरूनी है, हमारे डिप्लोमेटिक मसाइल है। सपोज़ करो अफ़गानिस्तान हमारा वेस्टर्न नाइबर है, साउथर्न पे ये ईरान है, बांग्लादेश हमारा एक हिस्सा था। सब अगर हमारे अपोजिट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें अपने जो मसाइल है उसको देखना चाहिए। हमारे क्या मसाइल है कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान ममालिक जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमारे अपोजिट है, वो हमारे जो है ना हर फोरम पे हमारे अपोजिशन करते हैं। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मुसलमान, जिसके अंदर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना है, लेकिन हम भूल गए हैं। अच्छा, हम ये अफसोस से बड़ा दुख हो रहा है कि हम ये चीज़ें भूल गए हैं। मुसलमान अगर एक हो जाता तो उनकी क्या ज़रूरत थी? इसराइल की क्या ज़रूरत थी कि फ़लस्तीन पे हमले करता? जनरल
हमीद गुल ने एक बात कही थी, बड़ी वाज़िया, बड़ी याद होगी आपको। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। अच्छा। ठीक है, और वो वक्त आ गया है, वो वक्त सामने है, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों को ये नज़र नहीं आ रहा, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अच्छा। अगर आप ये सऊदी की तरफ देख लें, वो अपने मफाद के लिए उसने इंडिया से हाथ मिला लिया है, इसराइल से। करते हैं उनकी जी। आप बात को फला करें, ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कि उन्होंने अपने मफाद के लिए अपने मजहब को भी भूल गए हैं कि जी वो स्टील मिल्स बिक गई, बनाना बिक गया, टंगाना बिक गया, वहाँ पे हमला हो गया, वहाँ पे जजों पे हमला हो गया, नवाशी ने ये कर दिया, जरदारी ने। इमरान खान ने देखें क्या किया, अपने मुल्क के आर्मी पे, फौजियों पे अवाम को चढ़ा दिया। मतलब ऐसे हम ऐसे करते हैं। अब वो बाहर से आया, किधर गया, हालात बस मुसलमानों के ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है झूठ के साथ तो और लालच के साथ। आपको नहीं लगता है कि ये जो है इंसानियत की जीत होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए? ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो दूर तक, कोई 100 साल तक तो मुझे कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा। 100 साल तक जी मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि जो कोई आके इस मुल्क या पूरे मुस्लिम मुल्क के ममालिक को एक कर दे या एक बात कर दे। सब बिकेंगे, मफाद बिकेगा। सारी दुनिया तो इसराइल को मान चुकी है, 2-3 मुल्क ही रह गए, हम रह गए और पता नहीं 2-3 मुल्क है, वो भी तस्लीम तो पीछे रहा क्या। सही बात कर रहे हैं। ये मुस्लिम का दुश्मन बना हुआ है। हम तो कहते हैं कि चलो यार दुश्मन के साथ लड़ें, तो यहाँ पर मुसलमान के साथ लड़ता है, ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है पाकिस्तान की सालमियत को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? दिन ब दिन पाकिस्तान को पीछे धकेला जा रहा है, या पाकिस्तान की खुद की कमियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि यार इत्तेफाक से रहें। यहाँ पर मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, जो सियासत के अंदर जो काम चल रहा है, तो अगर पाकिस्तान खुद अगर ठीक हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बात करें ना, इस टाइम पाकिस्तान मीडिया ब्लेम कर रहा है कि भाई इंडिया ने ईरान के थ्रू ये ब्लॉस्ट करवाया है। क्या आपको लगता है कि इंडिया ने ईरान के थ्रू हम पे ब्लॉस्ट करवाया है? ये बातें ही कर सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ये मिली भगत काम हो सकता है। मतलब किस तरह से? अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना भाई, उसके पास इतनी पावर है कि जब अभिनंदन ने जो अटैक किया था तो पाकिस्तान ने पकड़ के उसको जवाब भी दिया कि जी आपका बंदा, हमने वापस भी किया। तो अगर इंडिया अगर अटैक कर सकता था तो सारे हम करेगा ना। तो अभी पाकिस्तान उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि इंडिया ने ईरान से करवाया। ये हो नहीं सकता कि अगर वो ईरान इंडिया की बात मानकर अटैक करे, ये नहीं हो सकता। हम तो अफगानिस्तान पे भी मतलब वो करते हैं कि अफगानिस्तान भी अगर हमारा दुश्मन है या अफगानिस्तान भी हमें अच्छा नहीं समझता, ये भी इंडिया की मिली भगत है। इंडिया जो है अफगानिस्तान को इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि पाकिस्तान का दुश्मन बनी जा रहा है अफगानिस्तान। क्या हमें इन चीज़ों से निकल लेनी चाहिए? जिस तरह से मुस्लिम ममालिक इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, हम हमेशा उन्हें ब्लेम करते रहते हैं। उस ब्लेम का तो उनको कोई घाटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। पहली बात तो हम अपनी मईशत को ठीक करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मुस्लिम ममालिक, इंडिया के अंदर भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, ईरान के अंदर भी हैं, हमें इनके साथ बनाकर एक मईशत को ठीक करने का सोचना चाहिए, ना कि हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, कभी ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जी ईरान ने ये धमाका कर दिया, इधर से इंडिया इसके साथ मिला हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान ही पिस रहा है, यहाँ से इंडिया तमाशा देख रहा है, वहाँ से ईरान तमाशा देख रहा है। कहीं भी जगह भी देख लो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? इंडिया में मुसलमान थोड़े हैं।